दुश्मन को गले लगा लेना, हर गिले शिकवे मिटा देना। इस दिवाली मेरे भक्तों, हर एक को अपने गले लगा लेना, अपने गुरु को भी अपना बना लेना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराय नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली भगत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ प्राचीन काल का दुनिया का सबसे शक्तिशाली काजल यंत्र वशीकरण, जिससे 5 मिनट में आप 1 लाख लोगों का वशीकरण कर सकते हैं। तो आपके प्यार की कोई औकात ही नहीं है, वो क्षण भर में आपका गुलाम हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमाल का काजल है, और इस काजल यंत्र के जरिए आप किसी भी इंसान को अपने काबू में कर सकते हैं। सर्व सम्मोहन सर्व वशीकरण काजल है ये। इसको लगाने के बाद, इस सुरमे को लगाने के बाद आप किसी को भी देखेंगे वो आपका अधीन हो जाएगा। आपकी नजरें उसकी नजरों से मिलते ही वो आपके पीछे पीछे चलने लगेगा, आपका दीवाना हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इस काजल को बना लिया तो दुनिया में कोई आपसे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कभी आप। और दुनिया में सब आपको मुड़ मुड़ कर देखेंगे, पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे, इस तरह से देखेंगे जैसे आप इस दुनिया में सबसे अलग हैं, सबसे न्यारे हैं। और इस काजल यंत्र का निर्माण मैंने स्वयं किया है, इस काजल का निर्माण मैंने स्वयं किया है। किसी भी वेद पुस्तक पुराण में नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। इसीलिए आपसे सबसे कहना चाहूंगा, अपने गुरु का हौसला बढ़ा दीजिएगा अधिक से अधिक लाइक देकर, और वीडियो को पूरा समझिएगा। दुनिया में आपने यंत्र मंत्र तंत्र देखा होगा, भोजपत्र अष्टगंध से देखा होगा, पर काजल यंत्र आज आप सबके लिए पहली बार लेकर आया हूँ। और पहली बार आपके दिल में लाने के लिए प्राचीन काल का सबसे प्राचीन यंत्र लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और बहुत ही कामयाब है। इसको किसी भी त्योहार के दिन आप कर सकते हैं। यदि आप दिवाली की रात में, जिस दिन दिया जलाते हैं, उस दिन आप इसको करें तो भी अत्यंत कारगर है। यदि आप लक्ष्मी माँ का पूजन करने के बाद इस तंत्र प्रयोग को करते हैं तो अवश्य कारगर रहेगा, क्योंकि होली, दिवाली या किसी भी धार्मिक त्योहार पर अगर इसको किया जाएगा तो ये अत्यंत कारगर होगा। अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक दे दीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ना ही किसी का तंत्र चलेगा, ना ही किसी का मंत्र चलेगा। इस दुनिया में मेरे भक्तों का ही तंत्र मंत्र चलेगा। दिव्य ज्ञान होगा, अपार होगी समृद्धि। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिव्य समृद्धि दिव्य सामग्री, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी और लेटेस्ट वीडियो पास। इस काजल को यदि आप दिवाली पर ना इस्तेमाल कर पाए, या दिवाली या किसी भी त्योहार के दिन ना बना पाए, तो आप किसी भी शुक्रवार रात्रि को इसको बना सकते हैं 11 से 12 के बीच में। अब मैं आप सबको इसकी विधि बताना चाहूंगा। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। जिस तरह से ये स्वास्तिक दिख रहा है, उस तरह से आपको स्वास्तिक बना लेना है सफेद चंदन से, जिस तरह से इस दीपक पे आपको स्वास्तिक दिखाई दे रहा है। और आपको दीपक जला लेना है। दीपक के अंदर क्या क्या डालना है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको एक कपूर की टिक्की डालनी है, एक कपूर की डेली डालनी है, और आपको 5 इलायची डालनी है उसमें, और 7 लौंगे डालनी है दिए के अंदर। दिया आपको सरसों के तेल का जलाना होगा, और इसमें आपको जो मौली हमारा कलावा होता है उसका इस्तेमाल करना है। आपको उसका इस्तेमाल करना है। यदि आप मौली या कलावा का धागा से बाती ना बनाना चाहें तो आप कॉटन रुई से भी दिया की बाती को बना सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होगा, और इसका तोड़ किसी भी के पास नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने दिया जला लिया है। अब इस दिए को जलाने के बाद जो काजल बनाने के लिए आपको जो पात्र चाहिए होगा, वो पात्र आपको कांसे का पात्र चाहिए होगा। कांसा आप जानते होंगे ना, किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कांसे का पात्र क्या होता है। अगर आपके पास कोई कांसे का पात्र ना हो, कांसे धातु का पात्र ना हो, तो आप किसी भी पीतल का पात्र ले सकते हैं। अगर पीतल का पात्र भी ना हो तो आप तांबा या स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। पर अगर आप कांसे पर बनाते हैं तो ये काफी दिव्य बनेगा, पीतल पर बनाते हैं तो अत्यंत उत्तम बनेगा। फिर आपको एक कलश पानी का, तांबे का लोटा या
आप जो भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हो, दिया सामने जला लेना है स्वास्तिक बनाकर। और जो मैंने लौंग, इलायची और कपूर बताया है वो आपको डाल लेना है। आपको बाती बना लेनी है मौली कलावे के धागे की। अगर आप नहीं बनाना चाहें तो रुई की बना सकते हैं, जिसको कॉटन भी बोलते हैं, तो आप रुई की बना सकते हैं। और फिर आपको उसके ही सामने एक लोटा रख लेना है पानी का। और फिर आपको तुलसी के पत्ते से, जो यंत्र मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिस बर्तन से आप उस दिए को ढकेंगे, उस बर्तन पे वो यंत्र बना लेना है, गंगा जल से या साधारण पानी से। आपको वो यंत्र नहीं दिखेगा, पर उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर वो काला काला, जो दिए की जो कालिक होती है, वो काला आपका काजल होगा। वही जगह आपने यंत्र बना है वहीं पर इकट्ठा करना है आपको यंत्र पे। अब यंत्र आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपको लिख देना है यंत्र को। और यंत्र को लिख देना है 3 7 11 71 7 11 21 31 17 13 51 36। ये यंत्र के नंबर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अत्यंत सरल है, हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में जो भी यंत्र और तंत्र होते हैं वो अत्यंत लाभकारी रहते हैं। अपने प्रिय भक्तों से कहना चाहूँगा, चमत्कार से नमस्कार 14 के कोई भी अनुभव अभी तक नहीं आए हैं, तो आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा पूरी भक्ति और आस्था के साथ कीजिएगा, ताकि इस महीने कम से कम 50 से 60 लोगों के प्यार मिल सके और चमत्कार से नमस्कार के लिए अनुभव आ सके। अब आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसको यंत्र को आपको कांसे या किसी भी पात्र पे बना लेना है, जिसपे आप दिए की कालिक को, दिए के कालेपन को इकट्ठा करना चाहते हैं। वहां पे उस यंत्र को पानी से बना लेना है, तुलसी के पत्ते से। तुलसी के पत्ते को पानी में भिगोकर आपको यंत्र बना देना है। हल्का सा हरा हो जाएगा वो यंत्र, क्योंकि तुलसी के पत्ते से आप रिगड़ कर बनाएंगे। और फिर आपको ढक देना है, सामने आपको बैठ जाना है जब तक दिया जलता है, जब तक आपकी कालिक उस पात्र पे इकट्ठी होती है। मंत्र का जाप करना है आपको, ओम हुरूम हुरोम, ओम हुरूम हुरोम। एक बार दोबारा बता दूं, ओम हुरूम हुरोम। मंत्र है ओम हुरूम हुरोम। ये उस काजल की अग्नि को इतना प्रज्वलित कर देगा, यदि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति का मन में ध्यान करके दिए को देखते रहेंगे, और अपनी आंखें, जिस तरह से इस दिए पे आंखें बनी हुई हैं, उस तरह से आपको दिए पर अपनी आंखें केंद्रित करके रखनी है, जितनी देर तक आपका दिया जले, जितनी देर तक उसमें तेल हो। और आपको लोटा भी रखा रहने देना है, और जो चीजें हैं वो भी रखी रहने देनी है। और फिर आपका कालिक आपके बर्तन पर आ चुकी है। अब आपको दिए में तेल खत्म हो चुका है, जो जल आपने भर के रखा था वो जल आपको पी लेना है, और अपनी दोनों आंखों से स्पर्श खिला लेना है। जो कालिक आपको मिली है उससे आपका, जो आपने मंत्र बोला है जब तक आपका दिया जला है, उससे वो आपका यंत्र और आपका तंत्र, आपका काजल सिद्ध हो चुका है। आप उसमें आंखों में लगाकर किसी भी इंसान के पास जाएंगे तो यकीन मानिए वो आपसे प्रभावित होगा, और आप उसका स्वयं भी वशीकरण कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस कालिक से आप किस तरह से इसी यंत्र को जो मैंने आपको दिखाया है, आपको अपने किसी भी प्रेमी या प्रेमिका के फोटो के पीछे बनाना होगा। 6x4 का फोटो लेना है, उसके पीछे बनाना होगा उसी कालिक से, यदि आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं। और उसी कालिक से फोटो बनाने के बाद उस फोटो को किसी भी जमीन में दबा देना है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने ये नहीं बताया कि दिए के अंदर जो लौंग और इलायची डालनी है उसका क्या करना है। वो लौंग और इलायची भी आपको उस फोटो के अंदर चेहरे के साइड दबाकर, जिस तरफ व्यक्ति का, जिसका आप वशीकरण कर रहे हैं उसका चेहरा हो, उसकी चेहरे की तरफ दबा देनी है, पीछे यंत्र बना देना है, और किसी भी सुनसान जगह पर मिट्टी के नीचे दबा देना है आपको। ये यंत्र वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक तरह से मैंने आपको काजल का भी विवरण बता दिया है, किस तरह से आपको काजल बनाना है। फिर आप इस सुर में इस काजल को कहीं भी लगा कर जा सकते हैं, और देखिएगा आप सम्मान पाएंगे, उस जगह आप अत्यधिक अपना स्नेह पाएंगे और प्यार पाएंगे। और यकीन मानिए, किसी भी, अगर आप राजनेता है या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, तो आप लाखों लोगों को एकाग्र कर पाएंगे और लाखों लोगों की ऊर्जा अपनी तरफ केंद्रित पाएंगे, और आप सभी आपको गौर से देखेंगे। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक दे दीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साया आपका साथ छोड़ देगा भक्तों।
पर आपका गुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरा वादा है। दिल चीर कर तो नहीं दिखा सकता, पर आपका दिल मिलाता रहूंगा, आपका प्यार पाता रहूंगा। बस आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं आपका दिल मिलाना चाहता हूं। अगर आपने मुझे अपना गुरु मान लिया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद।